हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया था और आज हम अपनी इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जामनगर में। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया था और डिगबोई कहाँ है? डिगबोई है असम में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। जामनगर गुजरात में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है डिगबोई, जो कि असम में है। इसमें प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो उद्योग मुरी में स्थापित है वह है एल्यूमिनियम उद्योग। कौन सा उद्योग? एल्यूमिनियम उद्योग, जो कि मुरी में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है? बरौनी में। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, कहाँ हुई? मरहौरा में। आपको याद रखना है कि बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा में स्थापित हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, कहाँ हुई? मरहौरा में। आपको याद रखना है कि बिहार के मरहौरा में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर पेट्रो रसायन उद्योग के लिए सर्वाधिक आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेट्रो रसायन उद्योग गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नीचे दिए गए सभी क्षेत्रों में भारी मशीन प्लांट रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि पंजाब का लुधियाना हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था और यह कहाँ स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको याद रखना है खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फ्रेंड्स? तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो फ्रेंड्स नीचे दिए गए सभी राज्यों में से राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कोयले का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए जो चीज स्वीकार नहीं है वह है भौतिक विस्तार। इसके अलावा जनसंख्या का आकार, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या घनत्व भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन किसी भी अधिवास का भौतिक विस्तार उसे नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार या फिर आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्षों में से किस एक को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? फ्रेंड्स यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स अब आपको याद रखना है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है 1921 को। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि लोकटक शक्ति परियोजना लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकटक शक्ति परियोजना मणिपुर राज्य में लोकटक झील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? फ्रेंड्स खरीफ के मौसम में। आपको याद रखना है कि मक्के की खेती खरीफ के मौसम में की जा सकती है। तो फ्रेंड्स हमने ज्योग्राफी के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।